हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो गाइज़, अभी हो रही है मॉर्निंग और मैं आ चुकी हूँ छत पर, क्योंकि मुझे आज करनी है छत की साफ़ सफाई। हमारे जो थर्ड फ्लोर है वहाँ पर एक हॉल बना हुआ है, साथ में पोर्च है, थोड़ा सा जीना है। वहाँ पर जो जगह है उसमें मुझे पोछा वोछा लगा कर डालना है, क्योंकि घर जो है ना एकदम से पूरा क्लीन नहीं हो पाता है, क्योंकि मैं अकेली ही हूँ साफ़ सफाई करने वाली। तो यहाँ पर पूरे घर की साफ़ सफाई एक ही दिन में करना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इस वजह से मैं कभी कभी क्या होता है कि ऊपर आ जाती हूँ तीसरी मंजिल पे, और वहाँ पे आके वहाँ की सारी साफ़ सफाई कर देती हूँ। तो यहाँ पर अभी मैं कर रही हूँ छत की धुलाई, क्योंकि ये छत जो है ना बहुत ज़्यादा गंदी हो गई है। धूल मिट्टी जो है वो बहुत ज़्यादा आ जाती है। और यहाँ पर ये थोड़ा सा जीने का एरिया है, इसको मुझे क्लीन करना है सबसे पहले तो मैं यहीं से स्टार्टिंग जो है वो करने वाली हूँ। तो ये है हमारा पोर्च, जो कि पूरे एक कमरे के बराबर है। अगर मैं कुछ भी सामान अरेंज करूँ तो ये पूरा एक रूम जो है वो बनकर रेडी हो जाएगा। लेकिन आप देख सकते हो यहाँ पर हमने बड़े बड़े वाले कांच लगवाए हुए थे, जो कि बाहर से चिपके हुए हैं, फिक्स नहीं है। तो जब तेज़ हवा चलती है तो वो कांच जो है ना वो नीचे गिर जाता है और फूट जाता है। तो इस वजह से इसके आधे कांच जो है वो फूट चुके हैं, और उनमें से जो डस्ट है वो बहुत ज़्यादा आती है। जब हवा चलती है सारी धूल मिट्टी अंदर ही आ जाती है, तो इसकी वजह से पोर्च जो है वो बहुत ज़्यादा गंदा हो चुका है। ये है हमारी तीसरी मंजिल का हॉल, जिसमें मुझे लगानी है मॉपिंग। तो यहाँ पर मैंने मॉपिंग जो है वो अपनी स्टार्ट कर दी है, और कैमरे को मैंने ना थोड़ा उल्टी साइड में रखा हुआ है, इसलिए रिफ्लेक्शन बाहर का जो है वो बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ मॉपिंग। अच्छे से मॉपिंग करके मैं इस हॉल को बंद कर दूँगी, मतलब इसका गेट जो है वो बंद कर दूँगी। तो ये जो गेट ओपन है वो वाला जो गेट है वो है हमारा बालकनी वाला गेट। ये वाला गेट जो है हम ज़्यादातर क्लोज़ रखते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई आता जाता नहीं है, बहुत कम आते हैं हम लोग ऊपर हॉल में। कुछ काम होता है तभी आते हैं, वरना नहीं आते हैं। तो इस वजह से इस गेट को हम लोग बंद ही रखते हैं, क्योंकि यहाँ पर बंदर बहुत सारे हैं। अगर हम गेट खुला रखेंगे ना तो क्या होगा कि यहाँ से बंदर आएंगे और सीधा हमारे घर के अंदर ही आ जाएंगे। तो पूरा नीचे तक जो है, नीचे वाले फ्लोर तक बंदर आ जाते हैं। इस वजह से ये वाला गेट हमको बंद ही रखना पड़ता है। अदरवाइज़ अगर कोई बाई चांस हॉल में आके बैठता है तो ही हम ये वाला गेट जो है इसको ओपन रखते हैं, क्योंकि जब ये गेट बंद होते हैं तो गैस बन जाती है और काफ़ी सारी गर्मी भी इसके अंदर हो जाती है। अभी फ़ैन वगैरह यहाँ पर कुछ भी नहीं लगवाया है, तो इस वजह से थोड़ा सा ये गेट खुलने के बाद ना जो एयर होती है वो आर पार होती है। जो भी गैस इसके अंदर बनती है हॉल के अंदर वो सारी बाहर हो जाती है, और जो अच्छी वाली हवा है वो यहाँ पर लगती है। तो हम लोग गेट खोल लेते हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है। अभी फ़िलहाल मैंने हॉल के अंदर जो है आधे हॉल में मॉपिंग कर दिया है। तो कैमरे में देखने में ये हॉल काफ़ी छोटा नज़र आ रहा है, लेकिन रियल में ये हॉल काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। तो इस वजह से यहाँ पर मॉपिंग वगैरह या झाड़ू वगैरह कुछ भी मैं करती हूँ तो थोड़ा सा टाइम जो है वो मुझे लग जाता है, और काफ़ी दिनों बाद इसकी सफाई हो रही है। तो मॉपिंग जो है मैंने इसके अंदर 2 बार लगाई थी, उसके बाद ही ये हॉल जो है वो साफ़ हो पाया था, क्योंकि डस्ट जो थी ना वो इतनी ज़्यादा थी कि एक बार मॉपिंग करने के बाद तो बिल्कुल हट ही नहीं रही थी। तो देखो, जब घर हमारा खुद का होता है ना तो उसके अंदर हम जब अच्छे से साफ़ सफाई करते हैं, घर चारों तरफ से क्लीन होता है, हमें अच्छे से हम जिधर नज़र घुमाएं उधर हमें क्लीन ही क्लीन दिखाई दे, तो हमें काफ़ी ज़्यादा अंदर से खुशी होती है। और मुझे, अगर मैं अपनी बात करूं, तो मुझे गंदा घर बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो यहाँ पर मैं, जब तक मुझसे होता है, जितना मुझसे होता है उतनी मैं कोशिश करती हूँ अपने घर को नीट एंड क्लीन रखने की। मुझे जब लगता है कि घर थोड़ा बहुत भी गंदा है तो मैं तुरंत से उसकी डस्टिंग वगैरह करने में लग जाती हूँ, क्योंकि मुझे गंदगी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो यहाँ पर बस मैं वही कर रही हूँ। काफ़ी टाइम बाद मैं यहाँ पर पोछा लगा रही हूँ, क्योंकि काफ़ी सारी धूल इकट्ठा हो चुकी थी। और आप देख सकते हो पोछे को इतना घिसने के बाद भी जो दाग धब्बे होते हैं ना वो निकल नहीं रहे थे ठीक से। लेकिन मैं उन दाग धब्बों को बिल्कुल हटा कर रहूँगी, क्योंकि मुझे दाग धब्बे भी बिल्कुल भी फ़र्श में पसंद नहीं है। तो क्या होता है ना कि जो शीशे खुले हुए हैं इनमें से कबूतर वगैरह आ जाते हैं, और वो सारी बीट वगैरह जो है वो यहाँ पर कर जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा गंदी लगती है।
तो इस वजह से मैं इसको बहुत अच्छे से साफ़ कर दूँगी। तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा जब मैं ऊपर चढ़कर आऊँगी, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी जब मैं अपना घर एकदम साफ़ सुथरा देखूँगी। तो मैं यहीं नहीं बल्कि मेरा नीचे भी, जहाँ हम लोग रहते हैं नीचे वाले फ्लोर पे, मेरा वहाँ पर भी यही रहता है कि मैं डेली, ऐसा नहीं है कि मैंने हफ्ते में कुछ दिन बांधे हुए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा डेली का यही रहता है कि मैं डेली का डस्ट वगैरह साफ़ करती हूँ, कपड़े से लेके पूरी डस्टिंग करती हूँ, तब जाके कहीं मॉपिंग वगैरह करती हूँ। अभी यहाँ पर आ गई हूँ मैं छत पर, क्योंकि मेरा हॉल का, पोर्च का, सीढ़ियाँ वगैरह मैंने सब पर मॉपिंग कर दिया है अच्छे से। तो अभी मैं आ गई हूँ छत पे। यहाँ पर बहुत सारी धूल जमी हुई थी, क्योंकि ये खुला हुआ एरिया है, तो जो भी हवा, आंधी, जो भी कुछ चलता है, तो पूरी की पूरी जो डस्ट होती है वो सारी की सारी आकर यहाँ पर टाइल्स के ऊपर चिपक जाती है। तो मैंने सोचा कि यहाँ पर मॉपिंग करने से बिल्कुल भी काम नहीं चलने वाला है, यहाँ पर तो मुझे पानी डालकर अच्छे से धुलाई करनी पड़ेगी। तो मैंने यहाँ पर जो गेट वगैरह था जीने का, सबके ऊपर पानी अच्छे से डाल के सबको वॉश कर दिया है। और यहाँ पर टाइल्स पर मैं पानी डाल के सारा पानी जो है वो पीछे की साइड में नाली बनवा रखी है हमने छत पे, क्योंकि बाथरूम है बड़ा, बाथरूम के अंदर ही हमारी वॉशिंग मशीन रखी हुई है। तो जितने भी हम कपड़े वगैरह वॉश करते हैं, वो सारा का सारा पानी जो है वो इसी नाली से होकर नीचे पाइप में होकर नीचे चला जाता है। तो सारा का सारा पानी जो है मैं उसी नाली के अंदर कर दूँगी।